Hello everyone, today we are going to do the third chapter from your book Flamingo in Prose section. This chapter is titled as Deep Water and it has been written by William Douglas. This chapter is an autobiographical account of the author William Douglas. William Douglas ने ये अपनी एक ऑटोबायोग्राफी के तौर पर लिखा हुआ है. इन दिस लेसन ही हैज़ ट्राइड टू टेल अस अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. उन्हें वाटर से जो डर था उसके बारे में वो बताते हैं एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट, और उससे वो किस तरह से बाहर निकलते हैं. इसके इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई गई है कि जब वो 3 या 4 साल के थे तो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे एंड देयर ही गॉट स्केयर्ड. वो डर गए थे बाय द ह्यूज वेव्स विच स्वेप्ट ओवर हिम एंड इट इंस्टिल्ड अ फियर इन हिम. वो उनके अंदर फियर भर गया था. उस चीज़ को दूर करने की वो कोशिश करते हैं. ही प्लान्स टू ओवरकम हिज ग्रेट एवर्जन टू वाटर. वो उसे दूर करने की कोशिश करते हैं. वो 10-11 साल की उम्र में डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें स्विमिंग सीखनी चाहिए. वो उसके लिए अपने घर के पास की याकिमा रिवर को छोड़ करके वो YMCA पूल को चूज करते हैं. ये क्वेश्चन आता है कि वो YMCA पूल क्यों चूज करते हैं. तो याकिमा रिवर वो ट्रिचरस मतलब वो डेंजरस थी बिकॉज इट हैड क्लेम्ड मैनी लाइव्स. इसने कई लोगों की जान ली थी, ऐसी उन्होंने खबरें सुनी थी, इसलिए वो YMCA पूल चूज करते हैं. देन ही प्रिपेयर्स टू स्टार्ट स्विमिंग. वो वाटर विंग्स कलेक्ट करते हैं और पहले उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो दूसरों को इमिटेट करके स्विमिंग करेंगे और वो अकेले में स्विमिंग करेंगे. बट व्हाट हैपेंस वन डे, एक मिस एडवेंचर उनके साथ होता है, एक दुर्घटना हो जाती है. वन डे ही वाज सिटिंग अलोन एट द पूल वेटिंग फॉर अदर्स, और तभी एक बड़ा बच्चा वहां आता है और उन्हें डीप साइड ऑफ द पूल धक्का दे देता है. डगलस सीधे पूल के बॉटम में चले जाते हैं. नाउ ही प्लान्स 3 टाइम्स. वो 3 बार प्लान करते हैं बाहर निकलने का. पहली बार जब वो नीचे जा रहे होते हैं 9 फीट गहरे पोर्शन पे, तो वो ये प्लान करते हैं कि वो एक बड़ी जंप लगाएंगे और वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाते, वो डर जाते हैं. सेकंड टाइम वो प्लान करते हैं कि वो फिर से जंप आउट करेंगे. वो बॉटम पे टच करके बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं. वो सरफेस तक पहुंचते हैं लेकिन फिर वो वापस नीचे जाना शुरू कर देते हैं. वो कोशिश करते हैं कि वो स्विमिंग पूल की कोई रोप को क्लच कर लें, होल्ड कर लें, या कोई स्टेयर्स उन्हें मिल जाए, लेकिन उनके हाथों में सिर्फ पानी ही आता है. तीसरी बार वो फिर एफर्ट करते हैं. वो होप नहीं छोड़ते. वो तीसरा एफर्ट करते हैं और तब वो ब्रीथलेस हो जाते हैं. उन्हें सांस आनी बंद हो जाती है. उनके अंदर वाटर चला जाता है. वो वाटर स्वॉलो कर लेते हैं और उनके लेग्स जो वो स्टिफ हो जाते हैं, वो चलने बंद हो जाते हैं. और फिर डगलस जो है वो अपनी सारी होप्स छोड़ देते हैं और वो ओब्लिवियन में चले जाते हैं, मतलब वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं. इसके बाद जब उन्हें होश आता है तो फिर वो बाहर जब निकल के आते हैं पूल से, तो वो दोबारा अपने बचपन से भी ज़्यादा गहरे डर में चले जाते हैं. उसके बाद से वो पानी के नज़दीक जाने से डरने लगते हैं. वो हर तरह की गेम्स जो भी पानी से रिलेटेड होती हैं, कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग एट्सेट्रा, फिशिंग तक भी वो नहीं करते. वो अपने आप को डिप्राइव रखते हैं, मतलब दूर रखते हैं इन चीज़ों से. उसके बाद एक दिन फिर वो अपने आप को डिटरमाइन करते हैं कि वो अपने फियर को डिफीट करेंगे, और इसके लिए वो क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं. ही टेक्स हेल्प फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर और वो स्विमिंग सीखना शुरू करते हैं. इंस्ट्रक्टर उन्हें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाता है. वो पहले उनकी बॉडी में, उनकी कमर पे बेल्ट को लगा करके उसे पकड़ के उन्हें पुली के थ्रू चलना, उस पर तैरना सिखाता है, और फिर उनको बेसिक सिखाता है कि कैसे एक्सहेल करना है, इनहेल करना है वाइल स्विमिंग. और फिर ऐसे धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करके फॉर वीक्स खुद अकेले स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने लग जाते हैं. और फाइनली अपने फियर को ओवरकम करने के लिए वो अलग अलग छोटी छोटी झीलों में जा कर के वहाँ पे डाइव करते हैं, स्विमिंग करते हैं, और फिर एंड में वो अपने फियर को दूर कर लेते हैं. इस पूरे इवेंट में जो मेन थॉट्स जो वो रियलाइज करते हैं वो ये, पहला कि उन्हें ये पता लग जाता है कि इन डेथ देयर इज पीस, कि डेथ में पीस है, इसलिए मरने से डरना नहीं चाहिए. एंड देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ. डेथ के फियर में ही सारा डर है. जब तक हम डेथ से डरते हैं तब तक ही हमें डर रहता है. एंड सेकेंड थिंग इज विल टू लिव इज स्ट्रॉन्गर देन फियर ऑफ डेथ. और डेथ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ जो होती है वो होती है जीने की इच्छा, मतलब कुछ सीखने की इच्छा. वो चीज़ ना आए उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. सो बच्चे, दिस वाज द मेन थीम ऑफ दिस लेसन. आप इसे दोबारा देखिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप इन द मैसेज बॉक्स. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.